हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी गई है। मंडे के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आप जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 23 को वन डायरेक्शनल मोमेंटम रहा मार्केट में। यही सेम सिचुएशन हमने बैंक निफ्टी में भी देखी थी और मैंने आपको लॉजिक वाली वीडियो एक्सप्लेन कर दी है। वहां पे मैंने डिटेल में समझाया कि कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। मैंने आपके साथ दो एग्जांपल शेयर किए हैं। एक तो 22 वाला शेयर किया गया है और 23 वाला डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से मार्केट का मोमेंटम चेंज होता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। गिरते हुए मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने का तरीका है। ये लॉजिक वाली वीडियो है कि बैंक निफ्टी की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, निफ्टी 50 की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। दोनों का सेम ही था क्योंकि सेम ही डायरेक्शनल मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी डिटेल में समझाया हुआ है और निफ्टी 50 पे भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आप जाके देखिए इस वाली वीडियो को। इस वीडियो के एंड में भी मैं इस वीडियो का लिंक लगा दूंगा। ये है डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। आप इसे निफ्टी 50 में भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने समझाया कि डे हाई का क्या रोल होता है, डे लो का क्या रोल होता है और डे क्लोजिंग का क्या रोल होता है। तीनों चीजों को आपको डिटेल में समझाया गया है। इसे जरूर देखिएगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने में आपकी काफी मदद करने वाला है। आइए फिलहाल हम वापिस आते हैं और यहां पे समझते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है। जैसे कि आप देखेंगे, मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम आएंगे, आपको देखने को मिल रहा है कि हमें काफी गिरावट, एक नेगेटिव मोमेंटम बहुत ज्यादा निफ्टी 50 में देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में काफी टाइम पहले से बना हुई थी ये सिचुएशन, लेकिन 3 दिनों के अंदर काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी है, कुछ न्यूज के कारण या और भी चीजें जो इंपैक्ट कर रही हैं उन चीजों के कारण, खासकर कोविड के कारण। तो अब यहां पे क्या सिनेरियो बनेगा, उस सिचुएशन को ध्यान से समझो। अब हमें एक बात तो पता है कि मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम चल रहा है, ये चीज हमें यहां पे साफ साफ पता है। दूसरी चीज, काफी ज्यादा गिरावट होने के कारण काफी लोगों ने सेलिंग पोजीशंस भी मार्केट में बनाई हुई है, ये भी दूसरा कंफर्मेशन हमें है। पर लेकिन मार्केट वन डायरेक्शनल कभी भी नहीं गिर सकता, क्योंकि जिन लोगों ने सेलिंग पोजीशन बना रखी है वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। अगर प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें खरीदना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो मार्केट में कुछ रिकवरी भी आएगी। समझना, ध्यान से समझना जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो हमारा मेन फोकस क्या होना है कि अगर मंडे को आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, कुछ रिकवरी आती है, तो पहली कैंडल पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। 5 मिनट की पहली कैंडल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, पहले तो हम देखेंगे 5 मिनट की पहली कैंडल। दूसरा हमारा डिस्कशन रहेगा 15 मिनट की पहली कैंडल के अंदर मार्केट क्या रेंज बनाता है, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है या ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं 5 मिनट की कैंडल पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अब जैसे कि मान लो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट, और पहली कैंडल अगर रेड बनती है, ध्यान से समझना, गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और पहली कैंडल अगर रेड बनती है और मार्केट उसके लो के नीचे निकलता है, तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट में सपोर्ट बन जाएगा सीधे सीधे आपके लिए। अगर मार्केट 23 के डे हाई से ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो ये पहला आपके लिए टारगेट बन जाएगा। लेकिन अगर 23 के पास ही ओपन हुआ तो ये डे हाई एज ए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और आपका टारगेट हो जाएगा डे लो और डे क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि लगभग सेम ही जोन में आपको डे लो और डे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। डे लो आपका यहाँ है, डे क्लोजिंग आपको कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस सिनेरियो को आप लेके चल सकते हैं। छोटी मोटी रुकावट जो मार्केट में आ सकती है वो इन जोन पे आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्विंग मार्केट के देखने को मिले थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझना, डिस्कशन हो रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर पहली कैंडल रेड बनती है और मार्केट उससे नीचे निकलता है तब ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया पहली कैंडल ग्रीन ही बन गई, तब आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करना है। तब आप प्राइस एक्शन को देखेंगे और फिर आपको क्या देखना है। मान लो आपको पहली कैंडल दिखाई दी और एक ग्रीन बन गई, ठीक है, लो जरूर मार्क कर लेना, हाई जरूर मार्क कर लेना। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चलता है
तो इसका मतलब कुछ रिकवरी मार्केट में आएगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। उस सिचुएशन पे मान लो आपको ये गैप अप ओपनिंग कहीं यहां पे दिखाई दे रही है, यानी कि 23 के डे हाई के नीचे दिखाई दे रही है, तो ये रिकवरी में आपका पहला टारगेट 23 का डे हाई ही रहने वाला है। लेकिन अगर इसी जोन में आपको दिखाई दे रही है ढाई के आसपास और यहां से मार्केट ऊपर चलता है, उस सिचुएशन पे आपका ध्यान रखना चाहिए 22 की डे क्लोजिंग कहां पे है ये, और डे हाई कहां पे लग रहा है, इस सिचुएशन पे रहेगा। और थोड़ी थोड़ी आपको नजर रखनी है 21 का जो डे लो बना है, ये बीच में एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, या फिर आप ये मान के चल सकते हैं इस स्विंग पे। क्लियर है, क्योंकि ये स्विंग भी कहां पे बन रहा है, 21 के डे लो पे ही बन रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलेंगे। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, क्लियर है। मैंने आपको बता दिया कि 5 मिनट की पहली कैंडल अगर रेड बनती है, उससे नीचे मार्केट निकलता है तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, अगर ग्रीन बनती है उसके ऊपर मार्केट निकलता है तब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ग्रीन और रेड के दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए। और अगर ये समझ में ना आया हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट था यहाँ पे, आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और फिर से इसे समझ सकते हैं। क्लियर है, फिर भी कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करना बेफिक्र होके। और जो हमने चेंजेस किए हैं, नई नई स्ट्रेटजीज जो हमने आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, नए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम वीडियो को बना रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको, वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इन चीजों को कुछ डिस्कशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप देखो दोस्तों, इस चैनल पे नए हो, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे अपस्टॉक के, जीरोधा के। आप उसमें अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आइए फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मान लो आपको गैप अप ओपनिंग मिली, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों सिचुएशन कुछ भी रही। अब इस सिचुएशन पे देखो, दो स्ट्रेटेजी तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। अगर गैप अप ओपन होकर रेड कैंडल बनी, उसके लो के नीचे निकलता है, तब क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर ओपन होके ग्रीन कैंडल बनी पहली, उसके हाई के ऊपर निकलता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। क्लियर है। अगर उसके अपोजिट जाता है मार्केट तो उन चीजों को अवॉइड करना है। मान लो रेड बनी, नीचे ने निकल के ऊपर निकल जाता है, तब अवॉइड अवॉइड करना है। मान लो ग्रीन बनी, ऊपर ने निकल के नीचे निकल जाता है, तब अवॉइड करना है ट्रेडिंग को। फिर प्राइस एक्शन का इंतजार करना है कि क्या प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहा है। क्लियर है। अगर गैप अप ओपन मिला या फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, उस सिनेरियो में 17,900 आपको लिए रहेगा पहला रेजिस्टेंस। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, अगला रेजिस्टेंस 18,050 है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। एक तो आप देखेंगे इस जोन में 23 का डे हाई है और 22 का डे लो है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मार्केट में एक पॉजिटिव सिनेरियो फिर से जरूरी शुरू हो, कंटिन्यू हो जिस हिसाब से चल रहा था, तो उसके लिए कंडीशन रहेगी 18,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी आप ये मोमेंटम देख सकते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, 18,050 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है आपके लिए एज ए रेजिस्टेंस, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको धोखा देने की कोशिश करेगी, 18,000 से ऊपर ले जाके आपको दिखाए, लेकिन इस रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको तुरंत गिरावट दिखा दे। तो इस सिनेरियो को आपको ऑब्जर्व करके चलना है। तो लॉन्ग पोजीशन की अगर आप सोच रहे हैं तो 18,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन होने के बाद ही आप इस बारे में सोचेंगे, या फिर आपको यहाँ पे कोई बुलिश साइन दिखाई देता है तभी आप इस चीज के बारे में सोचेंगे। आइए देखते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो सपोर्ट नजर आ रहा है 17,750 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 17,650 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर जो कि मैंने बताया गैप अप ओपन हो रहा है, रेड कैंडल मिल गई, उसके नीचे निकल गया तो बस मजा आ जाएगा। फिर आपके लिए सीधे सीधे टारगेट रहेंगे, मतलब डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। 23 के जो डे लो है मार्केट उसे अप्रोच करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। फिलहाल समझ रहे हैं, पर लेकिन देखना जरूर ये भी होता है कि कहाँ पे ओपन हो रही है, वो भी हमारे लिए काफी जरूरी है। चलो फिलहाल यहाँ पे सिचुएशन क्लियर हो गई हमारी कि किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल हम नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, ऐसे भी तो सिचुएशन हो सकती है, तो नो ट्रेडिंग जोन हमारा क्या रहने वाला है, 17,880 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 17,780 नीचे की तरफ, जो कि डे लो भी है। जब तक इस जोन में दिखाई देगा
आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, कोई बुलिश साइन आपको दिखाई दिया, तो मार्केट कोशिश कर सकता है 23 के डे हाई को अप्रोच करने की। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको यहाँ पर डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी, तो आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिलेगी। तो उस सिचुएशन पे जो नीचे की तरफ सपोर्ट रहेंगे हमारे, वो मैं आपको पिवट पॉइंट से समझाता हूँ। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,921 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,017 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,076 पे नजर आ रहा है। वही बात करें, अगर आपको निफ्टी 50 में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,748 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,659 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,601 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। चीजें क्लियर है? लास्ट में मैं आपको फिर से कहूंगा, आपको दो वीडियो जाके देखनी है। पहली तो ये डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी, इसे तो जरूर जाके देख लेना। नहीं तो दूसरी क्या रहेगी, आप लॉजिक वाली वीडियो देखना। लॉजिक वाली वीडियो में मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, गिरते हुए मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बनाने के कुछ तरीके आपको यहाँ पे लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किए गए हैं कि किस तरीके से आपको बड़े मोमेंटम को कैच करना होता है। कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस किए गए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।